ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 मार्च 2026 जी। और ये 25 अक्टूबर 2009 की रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है। तो आज की इस गहराई से अध्ययन के लिए जो मुख्य सार है वह है मीठे बच्चे या जिसे बाबा कहते हैं मधुरा मखले जी। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। ये बहुत ही सुंदर सार है ना? मतलब हम सभी के पास अक्सर बहुत सा ज्ञान होता है, बहुत सी आध्यात्मिक बातें हम गहराई से समझ बीते हैं। हाँ, समझ तो काफी होती है हम आत्माओं में, लेकिन क्या वो समझ हमारे चेहरे और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से हमेशा झलकती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आज शिव बाबा हम सबको एक बहुत ही शक्तिशाली बात याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सर्व खजानों के मालिक हैं। बाबा कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा जहां हम केवल शब्दों के माध्यम से ज्ञान सुनाएं। जी, शब्दों का समय अब जा रहा है। सही कहा। अब हमारा चेहरा एक दर्पण की तरह होना चाहिए जो दूसरों को ईश्वरीय दिव्यता और शांति का प्रत्यक्ष अनुभव कराए। प्रत्यक्ष अनुभव। तो आज की हमारी ये गहरी चर्चा इसी बात पर केंद्रित है कि हम कैसे अपने भीतर दबे हुए खजानों को बाहर लाएं, संगम युग के एक एक सेकंड की असली कीमत को पहचानें और अपनी बुद्धि को गेस्ट हाउस की स्मृति से एकदम हल्का रखें। ये सच में एक बहुत ही जीवन को बदलने वाली यात्रा है। मतलब यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारियों को इकट्ठा करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन ईश्वरीय खजानों को अपने अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाना है। तो चलिए इस खजाने वाले बिंदु को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब शिव बाबा खजानों की बात करते हैं तो उन्होंने हम सभी बच्चों को एक ही समय पर एक जैसे असीमित खजाने दिए हैं। जी, एक समान खजाने। जैसे ज्ञान का खजाना जिससे हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं, योग का खजाना जिससे हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, और धारणा का खजाना जिससे सर्वगुण आते हैं। हाँ, सर्वगुण और वो निस्वार्थ प्यार मिलता है। ये बात मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती है कि खजाने तो सबको समान मिले हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पिता ने अपनी सभी संतानों के बैंक खाते में एक समान असीमित बैलेंस जमा कर दिया हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? हाँ। अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि कौन उस खजाने का रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करके सचमुच अमीर बनता है। हाँ, और कौन बस ये जानकर संतुष्ट हो जाता है कि खाते में बहुत सारा बैलेंस है लेकिन उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। सही बात है। और इस बैंक खाते वाले उदाहरण में ना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। अच्छा, वो क्या? इन सभी असीमित खजानों के साथ साथ शिव बाबा ने जो सबसे बड़ा खजाना दिया है, जिसके बिना बाकी सब अधूरे रह जाते हैं, वो है समय का खजाना। अरे वाह, समय का खजाना। जी, और वो भी कोई साधारण समय नहीं, बल्कि इस संगम युग का अमूल्य समय। बिल्कुल। अगर हम इसे पूरी सृष्टि के चक्र के नजरिए से देखें तो संगम युग पूरे कल्प का सबसे छोटा युग है, शायद एक छोटा सा पल, लेकिन इसकी प्राप्तियां सबसे ज्यादा और सबसे स्थायी हैं। बहुत गहरी बात कही है आपने, है ना? यही वो इकलौता समय है जब भगवान खुद हमें बाप, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में मिलते हैं। शिव तंदे स्वयं हमें पढ़ाते हैं जी। सतयुग में भी अपार सुख है, राज्य भाग्य है, लेकिन परमात्मा से वो सीधा मिलन, वो अतीन्द्रिय सुख केवल इसी छोटे से संगम युग में प्राप्त होता है। समय की ये बात बहुत ही रोचक है, लेकिन इसके साथ एक विडंबना भी जुड़ी है। वो कैसे? हम अक्सर समय को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मतलब हम इंसानों की फितरत होती है कि हम सोचते हैं चलो बस थोड़ा सा ही तो समय गया है, बाद में कवर कर लेंगे। यही वो जगह है जहां बाबा ने समय की एक बहुत गहरी गणित हमें समझाई है। गणित? जी, बाबा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। बाप रे, एक सेकंड अनेक वर्षों के समान? बिल्कुल। हम अक्सर अपनी दिनचर्या में सोचते हैं कि चलो 1-2 मिनट अगर व्यर्थ सोच लिया, फोन पर कुछ ऐसे ही देख लिया, या ऑफिस में किसी के बारे में इधर उधर की बातें कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हम सोचते हैं सिर्फ 2 मिनट ही तो गए हैं। लेकिन बाबा हमारा ध्यान इस सत्य की ओर खिंचवाते हैं कि समय के महत्व के अनुसार वो 2 मिनट केवल 2 मिनट नहीं है। तो वो क्या है? वो 2 वर्ष बर्बाद करने के समान है। 2 वर्ष? ये तो सचमुच अंदर तक झकझोर देने वाली बात है। जी। इसे ऐसे समझें
कि इसी छोटे से जन्म के आधार पर हमें भविष्य के पूरे 21 जन्मों की गारंटी मिलती है। आधी अधूरी नहीं बल्कि फुल 21 जन्मों की रॉयल्टी। सही कहा। तो अगर हम इस समय 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाते हैं तो हम भविष्य के अनगिनत सुखों की प्रारब्ध को अपने ही हाथों से कम कर रहे होते हैं। 2 मिनट का मतलब 2 वर्ष का नुकसान। जी, ये हमें बताता है कि हमारी एक एक श्वास, हमारा एक एक संकल्प कितना कीमती है। बिल्कुल कीमती है। माया बड़े बड़े रूप लेकर नहीं आती, वो ऐसे ही छोटे छोटे 2-2 मिनट चलाकर हमारी आध्यात्मिक संपत्ति को लूट लेती है। बहुत सही बात पकड़ी आपने। बाबा हमें सिर्फ प्यार ही नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी एक सख्त टीचर की तरह हमें इस गहरी नींद से जगाते भी हैं। जी, जगाना बहुत जरूरी है। और आज बाबा ने ऐसा ही किया है। मुरली के बीच में ही शिव बाबा ने हम सबसे एक बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा है। बाबा पूछते हैं, डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वो हाथ उठाओ। इस प्रश्न की गहराई बहुत अधिक है और इसका उत्तर बाबा स्वयं बहुत ही शक्तिशाली शब्दों में स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, करना ही है। करेंगे नहीं, करना ही है। बाबा आगे कहते हैं कि ये गेगे का शब्द ही नहीं है। गेगे का शब्द मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये शब्द ही नहीं होने चाहिए। बाबा स्पष्ट कहते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। अब नहीं तो कब नहीं। बिल्कुल। आध्यात्मिक मार्ग में कल पर टालना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जी, जिसे दुनिया में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हाँ, जब हम कहते हैं कि हम करेंगे तो असल में हम अपनी ही आंतरिक शक्ति को कमजोर कर रहे होते हैं। हम माया को एक दरवाजा दे देते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम कहते हैं करना ही है तो वो एक दृढ़ संकल्प बन जाता है जो सीधे आत्मा की सोई हुई शक्ति को जगा देता है। बहुत सुंदर। लेकिन यह एक बहुत ही व्यवहारिक और दिलचस्प सवाल उठता है। पूछिए। जब हम ये सब सुन रहे होते हैं, ज्ञान की गहराई में गोते लगाते हैं, दृढ़ संकल्प की बातें करते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उस वक्त तो बहुत उमंग होती है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतरते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में फंसे हैं, जहां कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा हो, बहुत आम बात है। या ऑफिस की राजनीति के बीच फंसे हो, या घर के अनगिनत काम कर रहे हो, तब ये ज्ञान, ये शांति हमारे चेहरे और चलन से अचानक गायब क्यों हो जाती है? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। हम एक साधारण इंसान की तरह ही प्रतिक्रिया क्यों देने लगते हैं? इसे अगर हम थोड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखें ना, तो इसका सीधा संबंध हमारे आंतरिक जमा खाते और हमारे फाउंडेशन से है। आंतरिक जमा खाता? जी, ध्यान के कमरे में बैठकर शांति महसूस करना एक बात है, लेकिन उस शांति को अपने मूल स्वभाव में समा लेना बिल्कुल दूसरी बात। हाँ, वो तो है। बाबा यहाँ स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में परिस्थितियां और समय बहुत नाजुक होने वाले हैं। अच्छा। आज तो शायद लोग बैठकर हमारी ज्ञान की लंबी लंबी बातें सुन भी ले, लेकिन आगे चलकर किसी के पास शब्दों को सुनने का समय या धैर्य नहीं होगा। बाप रे। तब हमारी अलौकिकता का, हमारे ईश्वरीय स्वरूप का साक्षात्कार केवल हमारे चमकते हुए चेहरे और हमारी शांत चलन से ही होगा। तो मतलब जो सार में बाबा ने कहा चेहरे वाचलन से साक्षात्कार कराओ, वो इसी समय के लिए है? बिल्कुल। बाबा ब्रह्मा बाबा का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। ब्रह्मा बाबा पहाड़ों पर जाकर नहीं बैठे थे। जी, वो तो हमेशा सबके बीच रहते थे। हाँ, वो हमेशा संगठन के बीच में, हजारों बच्चों के बीच में रहते थे। एक बहुत बड़ी संस्था की सारी जिम्मेदारियां निभाते थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी पर्सनालिटी, उनकी वो रूहानी चमक दूर से ही अनुभव होती थी। लोग बिना उनके कुछ बोले ही उनके पास आकर शांति का अनुभव करते थे। ये बहुत ही शक्तिशाली छवि है, मतलब बिना बोले सिर्फ अपनी उपस्थिति से सेवा करना। जी, यही सच्ची सेवा है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि इस अलौकिकता को, इस ईश्वरीय चमक को हम अपनी उलझनों से भरी जिंदगी में कैसे बनाए रखें? इसी चुनौती को पार करने के लिए बाबा ने हमें सबसे मजबूत धारणा दी है। और वो धारणा क्या है? वो है रोज रात का चार्ट। रोज रात का चार्ट। रात को सोने से पहले शिव बाबा को अपने सारे दिन का पोता मेल, यानी अपने पूरे दिन का चार्ट सुनाओ। ये चार्ट वाली बात ना मुझे स्मार्टफोन की उस कैश मेमोरी की याद दिलाती है। कैश मेमोरी? वो कैसे? जैसे जब हम दिन भर फोन में बहुत सारे अलग अलग एप्स खोलते हैं ना, बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो फोन स्लो हो जाता है। बिल्कुल। फोन की बैकग्राउंड मेमोरी पूरी तरह भर जाती है
और फिर वो सबसे महंगा फोन भी हैंग होने लगता है, धीमा हो जाता है। जी, ऐसा ही होता है। उसे वापस तेज करने के लिए हमें रोज उसकी कैश मेमोरी को क्लियर करना पड़ता है। ये बहुत ही सटीक और आज के समय की तुलना है। और इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि जैसे फोन के बैकग्राउंड में खुले हुए ढेरों ऐप्स फोन की बैटरी को लगातार खत्म करते रहते हैं, वैसे ही हमारा मन भी काम करता है। मन भी कैसे? दिन भर में हम बहुत सी बातें देखते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई काम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। हाँ, रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये सब हमारे मन के बैकग्राउंड ऐप्स हैं। अगर हम इन पुरानी बातों, किसी के दिए हुए ताने या किसी समस्या का हिसाब अपने मन में खुला छोड़ देते हैं, तो हमारी बैटरी ड्रेन होने लगती है। बिल्कुल, हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी आत्मा की बैटरी व्यर्थ संकल्पों में लगातार खत्म होती रहती है। बाप रे। रात को सोने से पहले शिव बाबा के सामने बैठना और अपना सारा पोता मेल उन्हें दे देना, मतलब अपने दिमाग की उन सभी बैकग्राउंड फाइल्स को बलपूर्वक बंद करना है। और जब हम इस तरह अपना दिमाग पूरी तरह से खाली करके सोते हैं तो उसका असर अगली सुबह पर भी बहुत गहरा पड़ता है। सच कहा आपने। इसका सबसे पहला प्रत्यक्ष फायदा ये होता है कि नींद बहुत गहरी और शांतिपूर्ण आती है। आजकल तो अच्छी नींद आना ही एक वरदान है ना? नींद केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये आत्मा के लिए भी अगले दिन की तैयारी का समय है। जी, जब हम बाबा को अपना सारा बोझ देकर सोते हैं तो हम एकदम हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल हल्के। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो स्मृति ताजा रहती है कि बाबा को हमने अपना कहा है और बाबा मेरे साथ हैं। और ये स्मृति हमें पूरा दिन सुरक्षित रखती है। हाँ, ये स्मृति दिन भर हमें छोटी बड़ी गलतियों से बचाती है। और एक बहुत बड़ी बात जो बाबा कहते हैं, बताइए। अगर हम रोज अपना चार्ट साफ करते हैं, रोज का हिसाब रोज चुकता कर लेते हैं, हाँ, और अपनी कमियों को बाबा को देकर उन्हें बदल लेते हैं, तो हम धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाएंगे। धर्मराजपुरी के सजाओं से बचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है। मतलब कोई भी पुराना भारी बोझ लेकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो जब हम दिन भर हल्के रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को कैसे ढालना होगा? इसके लिए बाबा ने कुछ बहुत अच्छे शब्द दिए हैं। हाँ, यहाँ शिव बाबा ने 2 बहुत ही विशेष शब्दों का प्रयोग किया है जिन पर हमें गहराई से ध्यान देना चाहिए। जी, माया को गेट आउट कहना और खुद को एक गेस्ट हाउस में समझना। ये शब्द हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। मुझे ये गेस्ट हाउस वाला उदाहरण बहुत ही व्यावहारिक और दिलचस्प लगता है। अच्छा, कैसे? कल्पना कीजिए, जब हम किसी दूसरे शहर जाते हैं और किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो हमारा नजरिया कैसा होता है? हम जानते हैं कि हम वहाँ कुछ ही दिन के लिए हैं। बिल्कुल। अगर उस गेस्ट हाउस की दीवारों का रंग थोड़ा उखड़ा हुआ है, या बाथरूम के नल में कोई समस्या है, या कमरे का पर्दा हमें पसंद नहीं आ रहा है, जी, तो क्या हम परेशान होकर उस होटल के मैनेजर से लड़ने बैठ जाते हैं या उसे ठीक करने में अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो इग्नोर कर देते हैं। हम बहुत सहज रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरा असली घर नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मेरी वापसी की फ्लाइट तैयार है और मुझे जल्दी अपने असली घर वापस जाना है। सही बात है। हम उस गेस्ट हाउस की छोटी मोटी कमियों को बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। जी, अब एक गेस्ट हाउस का हिस्सा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे समझाया। और इसी सटीक भावना और नजरिए को ही अध्यात्म की भाषा में बेहद का वैराग्य कहा जाता है। बेहद का वैराग्य। लेकिन यहाँ एक शंका आ सकती है जिसे शायद बहुत से सुनने वाले भी महसूस करते होंगे। कैसी शंका? अगर हम खुद को इस दुनिया या अपने ही घर में एक मेहमान समझने लगें तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने नहीं लगेंगे? दुनिया वाले तो यही कहेंगे। हाँ, दुनिया वाले कहेंगे कि ये लोग प्रैक्टिकल नहीं हैं, इन्हें अपने परिवार या काम की कोई परवाह नहीं है। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। लेकिन बेहद के वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें या किसी गुफा में जाकर बैठ जाएं। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है ट्रस्टी होकर कर्म करना। ट्रस्टी होकर है। हाँ, वो तो है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और ध्यान से करता है, लेकिन शाम को जब वो पैसा तिजोरी में जाता है तो वो उसके लिए रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो पैसा उसका नहीं है। अरे वाह, क्या उदाहरण है। इसी तरह बेहद का वैराग्य ये है कि हम सबके बीच रहें,
परिवार की हर जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन मन के अंदर ये स्मृति पक्की हो कि मुझे अब अपने असली घर परमधाम जाना है। परमधाम जाना है। जब ये स्मृति गहराई से पक्की हो जाती है ना, तो जो संगठन में या रिश्तों में आपस के टकराव होते हैं, जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो एकदम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये तो रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल जब हम इस गेस्ट हाउस की स्मृति में रहते हैं जी। तो माया को गेट आउट कहना कितना आसान हो जाता है। जी, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि तब माया की बातें, दुनियावी आकर्षण या किसी का कड़वा व्यवहार हमें अंदर से ठेस ही नहीं पहुंचा पाता। हम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां बाबा एक और बहुत ही सुंदर और गहरी बात जोड़ते हैं। वो क्या है? जब हम इस गेस्ट हाउस की स्मृति और बेहद के वैराग्य में टिक जाते हैं, तो जो चीजें पहले हमें बहुत बड़ी समस्या या परीक्षा लगती थी, जिसे बाबा पेपर कहते हैं, हाँ, वो पेपर अब हमारे लिए एक तोहफा और लिफ्ट बन जाती हैं। तोहफा और लिफ्ट, ये बहुत ही गहरी बात है। कोई समस्या या कोई मुश्किल इंसान हमारे लिए लिफ्ट कैसे बन सकता है? इसका मैकेनिज्म बहुत ही अद्भुत है। मान लीजिए ऑफिस में या घर में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो बहुत तनावपूर्ण है। पहले हम घबरा जाते थे, लेकिन अब हम गेस्ट हाउस की स्मृति में रहकर उस परिस्थिति का सामना करते हैं। हम अपनी शांति नहीं खोते। जी। जब हम उस परिस्थिति को बिना डगमगाए पार कर लेते हैं, तो वो परिस्थिति हमें परेशान करने के बजाय सहनशीलता और धैर्य का एक नया अनुभव दे जाती है। अरे वाह! ये अनुभव ही वो तोहफा है, और उस अनुभव के कारण हमारी आध्यात्मिक स्थिति, हमारी आंतरिक मजबूती पहले से भी कई गुना ऊंची हो जाती है। तो ये लिफ्ट हो गई। बिल्कुल यही वो लिफ्ट है। अनुभव की ये लिफ्ट हमें ऊपर उड़ा ले जाती है। क्या बात है! इसलिए बाबा कहते हैं कि अब समय पैदल चलने का नहीं है, उड़ने का समय है। बाबा चाहते हैं कि हम सभी बच्चे हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ें और अपने आसपास के वायुमंडल को भी इतना हल्का कर दें कि दूसरे भी हमारे साथ उड़ने लगें। ये कितना सुंदर और शांति देने वाला दृश्य है। हम सभी आत्माएं उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ रहे हैं। जी। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा से हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। हमें खुद से ये पूछना होगा और चेक करना होगा, क्या मेरे उमंग उत्साह के पंख किसी छोटी सी बात के कारण कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? क्या मैं किसी की कही हुई बात में उलझकर अपनी उड़ने की शक्ति तो नहीं खो रहा? सही बात है। हमें हर दिन खुद को ये याद दिलाना है और मन ही मन अपनी इस ईश्वरीय यात्रा के लिए ताली बजानी है कि मैं बाप समान सर्व खजानों से संपन्न और संपूर्ण बन रहा हूं। और ध्यान रहे, ये ताली बाहर से हाथों से नहीं बजानी है। ये मन के अंदर की खुशी और संतुष्टि की ताली है। जी, आंतरिक ताली। ये एक आंतरिक उत्सव है जो हमें ये याद दिलाता है कि हम क्या थे और भगवान हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हमें कभी कभी पुरुषार्थ करने वाले नहीं, बल्कि अभी अभी वाले तीखे पुरुषार्थी बनना है। जी, अभी अभी यानी एवर रेडी वाले, जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हो। आज के इस गहराई से अध्ययन का समापन करने से पहले एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है, जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। बताइए। अगर ये पूरी दुनिया एक गेस्ट हाउस है, तो क्या हमारा अपना भौतिक शरीर भी एक गेस्ट रूम ही नहीं है? बहुत गहरी बात है ये। हम अक्सर अपने शरीर की छोटी छोटी तकलीफों को लेकर, उसके रंग रूप को लेकर कितना परेशान हो जाते हैं। सोचिएगा जरूर कि क्या हम अपने ही शरीर में एक मेहमान की तरह, एक ट्रस्टी की तरह रह रहे हैं? ये विचार करने योग्य बात है। चलिए अब शिव बाबा के अनमोल वचनों की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल। बाबा ने आज का वरदान दिया है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। इस वरदान का सीधा अर्थ ये है कि वायुमंडल कहीं बाहर से नहीं बनता, वो हमारी अपनी वृत्ति से बनता है। हमारी वृत्ति से। जी। अगर हमें लगता है कि हमारे घर या काम की जगह का वायुमंडल खराब है या भारी है, तो हमें बाहर के लोगों को बदलने के बजाय अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो खराब वायुमंडल में भी हम डगमग नहीं होंगे, बल्कि हमारे उस शुद्ध प्रभाव से वो वायुमंडल ही बदलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। और आज का स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। जी। और आज का अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा इस इशारे में बहुत ही स्पष्ट करते हैं कि ईश्वरीय परिवार में हम सभी के बीच एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह और विश्वास होना बहुत जरूरी है। जी, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर दिलों में सच्चा स्नेह है
तो किसी के साधारण या हल्के बोल पर भी हम कभी कोई गलत मतलब नहीं निकालेंगे या व्यर्थ के अनुमान नहीं लगाएंगे। संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर ही हम हमेशा निर्भय रह सकते हैं और अपने ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरी तरह से साकार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। 2 सेकंड के मौन के बाद हम विदा लेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति।